ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज फ्रैक्शंस। तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास एक डिनोमिनेटर है, एक न्यूमरेटर है। तो ये जो न्यूमरेटर होता है ये बात करता है हमारी पार्ट की, जिस भी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, और किस पार्ट में से? टोटल पार्ट में से, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर टोटल क्या है, 4 पार्ट्स हैं। पूरा होल देखेंगे तो 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट में से हमने सिर्फ एक पार्ट में पानी भरा, तो जो टोटल पार्ट है वो हम कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। एंड जिस पार्ट में हम बात कर रहे हो हम लिखते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाफ बार फिल कर देते हैं, क्योंकि 1/2। अगर हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स फिल करें तो 3/4, ये हो गया 4/4, दैट इज होल पार्ट। क्लियर? चलिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि चॉकलेट बार है, उसको हमने इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास चॉकलेट बार। एंड ये 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये कितना पार्ट हो गया हमारा? 1/। अब जैसे यहाँ पर ये 4 इक्वल पार्ट्स में, तो उसके लिए फ्रैक्शन हम क्या यूज़ करेंगे? 1/4, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो सब कुछ नहीं है, राइट द फ्रैक्शंस। ओके, तो हमारा आता है सीधा एक्सरसाइज पर। बट उससे पहले एक चीज़ और दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था ये फ्रैक्शन है हमारा, ठीक है, फ्रैक्शन बार। एंड इसके जो ऊपर नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर? अब उसके बाद आता है हम एक्सरसाइज पर, दैट इज 6.1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कोन्स आर विदाउट आइसक्रीम। विदाउट आइसक्रीम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3, तो हो जाएगा 3 आउट ऑफ टोटल आइसक्रीम्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आइसक्रीम्स हो गए 8। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? 3, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 8, एंड फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? 3/। ओके, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम पार्ट है। चले, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नेम्स हैं फ्रैक्शंस के, जस्ट लाइक हाफ्स। हाफ्स क्या होता है? जस्ट लाइक दिस 1/2 को हम क्या बोलते हैं? हाफ। ये दो पार्ट में, दो हैं हमारे पास इक्वल इक्वल। अगर हम थर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? दैट इज 1/3 पार्ट। ये 3 पार्ट में से हम कितना देख रहे हैं? 1। देन उसके बाद आता है फोर्थ्स। तो हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारे 1/4 पार्ट। क्लियर? चलिए, उसके बाद आ गया हमारे पास एक्सरसाइज, दैट इज 6.2। एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ड्रॉ अ लाइन टू कट ईच इन हाफ। तो चलिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। तो ये हो गया हमारा हाफ पार्ट। ठीक है, तो हाफ पार्ट इधर हो गया हमारा, हाफ पार्ट इधर हो गया। देन कलर टू शो द 1/3 पार्ट। अब देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3, तो हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 पार्ट्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने 1/3 पार्ट में क्या कर दिया? शेड कर दिया, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अभी बोले कि राइट हाफ फॉर हाफ एंड 1/4 फॉर क्वार्टर्स। तो हम इनडायरेक्टली 1/4 को क्वार्टर्स भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग। एंड यहाँ पर देखेंगे तो हाफ है, ये कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? 1/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर ये सब क्या हमारे पास? 1/4 थे। चलिए आगे चलते हैं। टू फाइंड आउट हाफ, तो हाफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3, देन 1/4। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें वो क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द न्यूमरेटर n एंड डिनोमिनेटर d। हमने यहाँ पे देखा न्यूमरेटर n है एंड डिनोमिनेटर इज d फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक पार्ट ले लेते हैं, दैट इज b पार्ट। तो जो हमारा बार के ऊपर वाला नंबर होता है दैट इज न्यूमरेटर, दैट इज 2, एंड नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ गिवन नंबर, फॉर द गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट द फ्रैक्शन। तो ये तो बहुत ईजी है। देखिए जो है न्यूमरेटर है उसको हम बार के ऊपर लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर को नीचे।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, शेड द करेक्ट पोर्शन टू रिप्रेजेंट द ईच फ्रैक्शन। तो आप इसमें क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास, जस्ट लाइक हम बी पार्ट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें शेड कितना रहना है 5 में, जो न्यूमरेटर वाले पार्ट होंगे, ठीक है, इस टाइप से आप शेड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है दैट इज 3/9, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो 3 क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर एंड 9 क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखना है, तो चलिए इस पार्ट को ले लेते हैं 2/5 को, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2, देन उसके बाद 5, जस्ट लाइक दिस, क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट्स के लिए हमें यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है। अगर आप देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या काउंट करना पड़ेगा, टोटल पार्ट्स। तो उसमें से हम ले लेते हैं बी पार्ट। अगर बी पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए हमारे पास 5 पार्ट्स। उसमें से कितना शेड पार्ट है 1, तो ये हो गया 1/5, 1/5, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स। तो यहाँ पर आ जाता है, अब देखिए सी पार्ट में देखते हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने होगा 9 एंड शेड कितने होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 और शेडेड पार्ट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 6.4। ओके, तो यहाँ से हम एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया 3 पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, a dozen shirts were given for wash, 1/3 of them were white and how many shirts were white। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जो कि क्या है हमारा डजन है। डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन कैरीज 12, ठीक है। चलिए उसके बाद 1/3 ऑफ देम आर वाइट, तो यहाँ पे हमें गिवन है फ्रैक्शन ऑफ वाइट शर्ट्स, ठीक है। उसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 1/3 गिवन है ना, हाँ अभी तो हमें फ्रैक्शन नहीं गिवन है, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी शर्ट्स वर वाइट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ शर्ट्स। So this is our number of shirts। तो नंबर ऑफ शर्ट्स निकालेंगे, टोटल शर्ट्स कितने हमारे पास 12, देन उसका हम क्या निकालेंगे 1/3, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 से 12, तो 4 हो गया हमारा नंबर ऑफ वाइट शर्ट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ओके तो यहाँ पर इतना ही है, आगे चलते हैं। ओके ये हो गया नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप आपको ये टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।